हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए जो आपका स्टेट अचीवमेंट जो आपका एग्जाम्स होने वाला है एसीएस, जिसकी हमने जानकारी आपको पहले ही प्रोवाइड करी थी, उसका हम लोगों ने साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं। ठीक है, ये आपको साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट आपको अच्छे से देखना है। इसमें जो आंसर्स हैं आपको इसको हल करना है। इसके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित दो तालिकाएं जानवरों में वर्गीकृत की गई है, दो श्रेणियों में दर्शाती है। इसमें श्रेणी 1 में क्या दिया है आपका हिरण दिया हुआ है, हिरण दिया है, हाथी दिया है, गाय दिया है। दूसरे में दिया है श्रेणी 2 में मगरमच्छ है, मकड़ी है और शेर है। तो देखिए जो जानवरों की वर्गीकृत किया गया है ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो श्रेणी 1 में है ये शाकाहारी जो जानवर से, और जबकि जो श्रेणी 2 है इसमें क्या है मांसाहारी है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग किया गया। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प दिया देखिए, पहला सांस लेने में लिए अंग है, प्रजनन के तरीके, वे किस प्रकार का भोजन खाते हैं या नींद का पैटर्न में अपनाते हैं। तो आपको अगर जो श्रेणी अगर देखेंगे हम तो उसमें उनके भोजन से संबंधित करके उसने वर्गीकृत किया है। तो आपका वे किस प्रकार का भोजन खाते हैं इसका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें, दूसरा क्या दिया है इसमें, यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। जिसके पहले देखिए पादप में क्या दिया है आपको, ये पत्तियां हैं। ठीक है, दूसरे में आपका जो है लंबी लंबी रेशेदारी पत्तियां हैं। तीसरे में आपका सेम लगभग इससे मिलती हुई पत्तियां हैं, और इसमें भी क्या है लगभग इससे ही मिलती हुई पत्तियां हैं। तो आपके यहाँ पे दो ग्रुप बनाए गए हैं, क और आपका ग का और ख और गा घ। ठीक है, दो ग्रुप बनाए गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पादप क और पादप ग को एक समूह में रखा गया है और पादप ख और पादप घ को दूसरे समूह में रखा गया है। तो नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें इन दो समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो हमने देखेंगे ऊपर, तो इसको पत्तियां जो हैं, पत्तियों के आकार के कारण इसको क्या उसने क्या करा है वर्गीकृत करा है। तो इसमें जो ऑप्शन में क्या दिया देखिए, शाखाओं की मोटाई के कारण, पत्तों की बनावट के कारण, पत्तों की लंबाई के कारण या फूलों के रंग के कारण। तो हम क्या करेंगे, इसमें पत्तों की जो बनावट है उसके आधार पर उन्होंने क्या करा है इसको वर्गीकृत कर दिया है। तो आपका जो सेकंड का सही आंसर क्या जाएगा आपका बी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या है आपके सामने, यहाँ कुछ आपका बर्तन दिखाए गए हैं, जहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। ठीक है, तीनों ही बर्तन जो है आपका फोग है, इसमें आप स्पून है और एक यहाँ पर आपका काटने के लिए। तो तीन जो बर्तन है तीनों ही शुद्ध एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एल्यूमिनियम समान ताप ठोस स्वरूप में रहता है। इसका गलनांक जो है 660 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक क्या है 2519 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने रख दिया जाए तो जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा। ठीक है, तो देखिए आपके जो तीनों ही जो बर्तन थे काय के बने हुए हैं, आपके एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। ठीक है, तो तीनों ही क्या होंगे इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए तो कौन से चम्मच पहले, केवल चम्मच, केवल कांटा, केवल चाकू, या फिर तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेंगे। तो बिल्कुल सही है आपका जो डी सही है, आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही बर्तन एक साथ, क्योंकि तीनों ही क्या है शुद्ध धातु के बने हुए, शुद्ध एल्यूमिनियम धातु के बने हुए हैं ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्या है, मीरा की माँ ने तेल का दीपक जला रही थी। ठीक है, चूंकि थोड़ी हवा चल रही थी इसलिए मीरा ने दीपक को एक पारदर्शी ढक्कन से ढक दिया। मीरा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि दीपक बुझ गया। दीपक बुझने का क्या कारण हो सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए इसमें आंसर दिया है कि पहला क्या ऑप्शन दिया, ऑक्सीजन की कमी के कारण, तेल के कारण, ढक्कन भारी था या फिर हवा विपरीत दिशा में थी। तो क्या जाएगा इसका, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हुआ, वो जो दीपक था बुझ गया। क्योंकि जब उन्होंने क्या है पारदर्शी ढक्कन से जब ढकी तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन जाना कम हो गई। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रही थी, इस कारण से क्या हुआ, वो जो दीपक था वो बुझ गया। ठीक है, तो आपका इसका चौथे का ए सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्या दिया है। देखिए नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जलधारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यह पता लगाने के लिए कि किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू, दूसरे में मृत्तिका, चिकनी मिट्टी और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा ली, जो फिर वह प्रत्येक गिलास में थोड़ा पानी डाल देता था। कौन सी मृदा पादपों के लिए वृद्धि के लिए सबसे अच्छी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, बालू दिया है, मृत्तिका दिया है, ह्यूमस युक्त मृदा दिया है और बालू का मृत्तिका दिया है। तो उसका सही आंसर क्या जाएगा आपका सी जाएगा, ह्यूमस युक्त जो मृदा है सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्या दिया हुआ है, एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि से के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। क्यों होता है, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका आ जाएगा डी, वायरस की अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या सूक्ष्म होती है तथा वे तेजी से म्यूटेट होते हैं। इस कारण से क्या होता है, जो एंटीवायरल जो दवा होती है उसको बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्या दिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सा विकल्प हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा और तापमान में परिवर्तन का दर्शाता है। ठीक है, तो जो 7वें नंबर का जो ऑप्शन दिए हैं, ऊर्जा अवशोषित होती है और तापमान कम हो जाता है, ऊर्जा निकलती है तो तापमान बढ़ता है, ऊर्जा मुक्त होती है तो तापमान कम होता है, ऊर्जा अवशोषित होती है और तापमान बढ़ता है। तो इसका सही जाएगा कि आपका जो ऊर्जा अवशोषित होती है और तापमान कम हो जाता है, ये आपका 7 का हो जाएगा। ठीक है, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है, देखिए किसी आग पर भारी कंबल डालकर उसे बुझाया जा सकता है, ये
कैसे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसमें ऑप्शन दिए हैं तापमान कम करना, आग छोटी करना, जले वाले पदार्थ को अवशोषित करना या फिर ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोकना। तो क्या आएगा, डी जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से क्या होता है, वो जल्दी बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 300 केल्विन तापमान पर डिग्री सेल्सियस में क्या माना जाता है। तो 300 केल्विन तापमान को क्या हो जाता है, आपका सी जाएगा 27 डिग्री माना जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन दिया है आपका 10 नंबर में, क्या दिया है, नीचे दिए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आपको एक चार्ट दिया हुआ है आपके, ठीक है, पेपर मिल जाएगा। इसको चार्ट को पढ़ने के बाद देखेंगे चार्ट के आधार पर आपके अनुसार अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उत्पन्न होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा धरती के चारों ओर ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होना। तो आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्र में चंद्रमा की कलाओं के दौरान चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की उपस्थिति दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पे चंद्रमा की कला दिखाई गई है, पृथ्वी का घूर्णन दिखा गया है। तो इसमें बोल रहा है कि इस चित्र में आधार पर चंद्रोदय और चंद्रास्त के समय के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाएगा आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, इसमें सी जाएगा कि चंद्रोदय और अस्त का समय पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ होने वाली परिक्रमा पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आपका डिपेंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया है 12, नीचे दिए गए परिवर्तनों में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता। मतलब कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिसको उल्टा नहीं किया। तो पानी से भाप का निर्माण फिर से हम कर सकते हैं, भाप से पानी का निर्माण, कोयला जलाना, पानी में चमक घोलना और मोम का पिघलना। तो ये कोयला का जो जलाना है ये क्या है, फिर से परिवर्तित नहीं किया जाता, रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो आपका 12 का क्या जाएगा, बी सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है 13 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई है, गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें चित्र में क्या है, एक व्हेल मछली दिखाई गई जो कि वहां से वायु को बुलबुला क्या करती है, उत्सर्जित करती है। और जो वायु का बुलबुला है धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो इनमें से किस विकल्प की सतह की तरफ ऊपर जाते हुए वायु बुलबुला का आकार सही रूप में दिखाया गया है। तो आपका जो यहाँ पे जो सही आंसर है क्या है, आपका सी है, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग क्या है, पहले बुलबुला क्या होगा, छोटा होगा, छोटा फिर होता हुआ थोड़ा बड़ा होता, फिर बड़ा होते हुए फिर ऊपर जाते तक पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सा समूह सभी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो आपका जो है इसमें ए नंबर का जो है आपका सही जगह भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जो है क्या है, ये सभी नवीनीकरण ऊर्जा का करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15 क्या दिया है, राहुल एक सौर कुकर बनाना चाहता है जिसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के सौर कुकर को बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है। यह एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या आशा है। तो इसमें देखना है इसका सही आंसर जाएगा, तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 16, दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया है जैसे कि नीचे दिखाया गया है, ठीक है। ये उल्लू का मॉडल है और आपका व्हेल का मछली का मॉडल है। तो इसमें बोल रहा है कि दोनों मॉडल में कौन सी चीज़ समान रहेगी, वजन सही रहेगा, सेम रहेगा, पदार्थ सही रहेगा या पृष्ठीय क्षेत्र समान रहेगा। तो क्या रहेगा इसमें आपका, इसमें देखिए 2 चीज़ समान रहेगी, आपका केवल पदार्थ और जो है पृष्ठीय क्षेत्र क्या है आपका सेम रहेगा, समान रहेगा, बाकी जो है आपका अलग रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका 17 नंबर का, दीप्ति कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई और उसकी माँ ने उससे कहा कि केवल वही कपड़े खरीदो जो जानवरों के रेशों से बने हों, उनसे बाजार में निम्नलिखित कपड़े हैं। तो देखिए वहाँ पे ऊनी स्वेटर थी, शुद्ध रेशम की साड़ी थी, चमड़े का जैकेट था और सूती कमीज था, ठीक है। तो उसने कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए। तो देखिए ऊनी स्वेटर, रेशमी साड़ी और चमड़े का जैकेट, ठीक है, या ये खरीदना चाहिए, या फिर सूती शर्ट, ऊनी स्वेटर या फिर रेशमी साड़ी करनी चाहिए, या सूती शर्ट का चमड़े की और ये करनी चाहिए, रेशम की साड़ी, सूती शर्ट और आपका चमड़े की जैकेट। तो क्या करना चाहिए इसका जाएगा आपका 17 नंबर का ए सही जाएगा, ठीक है। मतलब उसको क्या करना चाहिए, ऊनी स्वेटर करना चाहिए आपका, फिर क्या करना चाहिए, रेशमी साड़ी पहनना चाहिए और चमड़े की जैकेट, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है तथा ऑक्सीजन दहन में सहायक है, परंतु पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है ना तो ज्वलनशील है ना ही दहन में सहायक है। तो इसका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण क्या जाएगा आपका 18 नंबर का सही जाएगा आपका सी जाएगा कि पानी में जो है आपका ऑक्सीजन के प्रत्येक हिस्से के लिए 2 हिस्से हाइड्रोजन के होते हैं, इसलिए क्या होता है वो ज्वलनशील नहीं होता, क्योंकि वो बार बार ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 19 का, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमारी कर सकता है। तो छींक वाला जो व्यक्ति है आपको क्या करता है, संक्रमित कर सकता है, जल्दी बीमार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जलवाष्प पौधे की पत्ती से रंध्र द्वार के माध्यम से निकलती है, उसी रंध्र के उद्घाटन के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में पहुंच जाता है, निम्नलिखित विकल्पों से किसी एक उपयोग करके उपयुक्त कथनों का प्रस्तुत करें, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा आपका पहला वाला सही जाएगा, मतलब आपका 20 का जो है ए जाएगा, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती हैं क्योंकि पानी और CO2 का प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। क्वेश्चन देखते हैं 21 का दिया, देखिए
एक परिवार के सदस्य उच्च पहाड़ी क्षेत्र से स्थानांतरित होकर मैदानी क्षेत्र में रहने लगते हैं। करीब 6 माह के पश्चात उनके शरीर में कई परिवर्तन दिखने लगते हैं। इस संदर्भ में रक्त में हुए परिवर्तन के संबंध में सत्य कथन है। देखिए, तो आपका जो इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया है, इसमें आपका जो सही आंसर क्या जाएगा, इसमें 21 का इसमें जाएगा आपका ए जाएगा। ठीक है, क्या आ सकता है इसमें कि हीमोग्लोबिन की मात्रा के साथ आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। ठीक है, ये आपका हो सकता है, या फिर आपका सी भी हो सकता है कि इनके बीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कि एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने एक की गली और मनुष्य सड़क बारिश में पूरी तरह गिरी है। तो 1 घंटे बाद उसने देखा कि मुख्य सड़क सूख गई थी, पर उसके घर के सामने वाली छोटी गली अब भी गिली थी। तो यश जहाँ रहता है ऊपर उस जगह का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया। तो देखिए, मुख्य सड़क है, यहाँ पे बीच में पेड़ लगे हुए हैं, और ये उसका घर है, तो उसके सामने क्या है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो इसका कारण आपको बताना है। यश ने जो देखा उस बात का वर्णन इसमें से कौन से कथन में किया गया है। तो पहला क्या है, पेड़ों की छाया के कारण मुख्य सड़क और गली में वाष्पन की दर अलग थी। ठीक है, मुख्य सड़क पर ज़्यादा वाहन चल रहे थे जिससे सड़क जल्दी सूख गई। तीसरा क्या है, मुख्य सड़क के चौड़े हिस्से में पर्याप्त बारिश नहीं हुई जिससे पूरी सड़क गीली हो सके। तो आपका इसमें जो सही आंसर जाएगा आपका पी और क्यू जाएगा। कि क्या जाएगा, पी और की, कि पेड़ों की छाया के कारण मुख्य सड़क और जो है गली में वाष्पन की दर अलग थी। ठीक है, बिल्कुल सही थी। और आपका मुख्य सड़क पर ज़्यादा वाहन चल रहे थे इसलिए वो जल्दी सूख गई थी। ठीक है, तो आपका पी और क्यू सही है, मतलब ए सही जाएगा। 23 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मनुष्य में तेज दौड़ने या व्यायाम करते समय श्वेत ग्रंथियों में पसीना निकलने लगता है। दैनिक अनुभव के आधार पर बताइए कि मनुष्य में किस स्थान पर श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका सी जाएगा। ओठों और जो है नाखूनों पर क्या होता है, श्वेत ग्रंथियां क्या है आपका नहीं होती। बाकी सिर में है, हाथ व पैर में है, गर्दन में सब जगह होती है। क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या दिया है। नीचे कुछ पेड़ दिखाए गए हैं जो ठंडे वातावरण में पाए जाते हैं और सर्दियों के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सर्दियों के बाद इन पेड़ों की पत्तियां फिर उग जाती हैं। तो उसका कारण क्या दिया बताइए। निम्नलिखित में से सर्दियों के मौसम में इन पेड़ों के द्वारा अपनी पत्तियों की गिरा देने का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका पहला जाएगा कि वे संग्रहित भोजन का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बारिश के टाइम पे मैंने सॉरी ठंड के टाइम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 25। एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, वह उसी स्थान पर बनी रहेगी। ठीक है, सी आपका सही जाएगा, वह स्थान पर बनी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 क्या दिया, देखिए 26 दिया है। वाहनों में प्रयुक्त कैटेलिक कन्वर्टर के बारे में सही कथन पहचाना है। तो आपका जो पहला कथन है, इसे कॉपर और रोडियम से मिलाकर बनाया जाता है, ये आपका पहला जो है आपका सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव मतलब निम्नीकरण मतलब जो जल्दी अपघटित हो जाते हैं। तो आपका सी सही जाएगा। घास, पुष्प और चमड़ा जो होता है जल्दी अपघटित हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28। रमण सामान ने लदी एक हाथ से ठेला गाड़ी को ढकेलने का प्रयास करता है, परंतु ठेला गाड़ी अपनी जगह से हिलती नहीं है। रमण यह जानता है कि यह ठेला गाड़ी की गति नहीं होगी सकती। ठीक है, तो इस पर नेट बल शून्य होना चाहिए। तो रमण द्वारा ठेला गाड़ी के लगाने पे कौन सा बल संतुलित कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा कर रहा है, 28 का सही क्या जाएगा आपका। इसमें जो उसका घर्षण बल है ये आपका इस कारण से क्या हो रहा है, उसको संतुलित करके रख रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29। 100 N भार का घनाकार ब्लॉक जिसकी विमाएँ 20 × 10 × 5 सेंटीमीटर है किसी टेबल पर रखा गया, तो ब्लॉक द्वारा टेबल का आरोपित न्यूटन दाब क्या होगा आपका 1 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, पी है ना। क्वेश्चन देखते हैं 30 का है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य के लिए बल आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका डी जाएगा। सभी कार्यों के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कार्य के लिए क्या है आपका जो बल आवश्यक है क्या है, स्थिर वस्तु को गतिशील करना, गतिशील वस्तु को स्थिर करना और गतिशील वस्तु की चाल बढ़ाना, ये सभी के लिए क्या है बल की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या दिया है। निम्नलिखित में से भिन्न बल को इसमें से आपको क्या है भिन्न बल को छांटना है। तो इसमें जो पेशी वाले बिल्कुल भिन्न है, बाकी सभी से है मिलते जुलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 32। जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल में पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बल्बुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर जो दाब हटा देने पर ड्रॉपर पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है। तो उसका सही आंसर क्या जाएगा आपका डी जाएगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। तो 32 का जाएगा वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 33। नीचे प्रदर्शित चित्र में से कौन से पात्र में जल का दाब अधिकतम होगा। तो जो आपको जो 4 चित्र दिए हैं इसमें क्या हुआ, गहराई इसमें ज़्यादा है क्योंकि ऊंचाई है, लंबाई ज़्यादा है, इसके डी जो है आपका सही जाएगा 60 ml वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 में क्या दिया देखें। इसमें दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का कुचालक है। तो जो अशुद्ध जल होता है मतलब 34 का है, ये क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। नीचे प्रदर्शित चित्रानुसार प्रकाश पृष्ठ S1 S2 S3 पर आपतित हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें ये समतल है, बिल्कुल समतल मतलब एक सा है। ठीक है, इसमें आपका ये हो रहा है
और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है ये। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी सतह के लिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो केवल S1 है जो कि समतल है, उसका ही जो मान है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण पर ही, यह समतल सतह पर ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 36, एक कार के 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी की तय करती है, तो उस कार की चाल बताइए। तो क्या है, आपको क्या निकालना है, इसकी चाल निकालना है। तो क्या जाएगा आपका सी सही जाएगा। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, 36 का सही। क्वेश्चन 37 क्या दिया है, नीचे प्रदर्शित विद्युत परिपथ में P और Q के मध्य अलग अलग पदार्थों की क्षण छोड़ी गई है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे क्या परिपथ है, इसमें देखा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की क्षण को जोड़ने से बल्ब जलने लगेगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच। तो जो है लोहे का जो क्षण डी है, इससे ही क्या होगा, जो है बल्ब जलने लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं 38 के दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो क्या है, परिवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर दुगुना होता है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो ये आपका जो बी वाला आपका है, आपका सही जाएगा। ठीक है, इसका सही था 38 का। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 39 के दिया। देखिए रजत टेलीस्कोप की सहायता से एक प्रयोग कर रहा है। ठीक है, टेलीस्कोप की सहायता अलग अलग आवेश की मात्रा Q के लिए इलेक्ट्रोस्कोप की धात्विक पत्तियों के बीच की दूरी D मापता है तथा उसके मध्य ग्राफ खींचता है जो कि नीचे के प्रदेश है। ग्राफ के आधार पर सही कथन चुनना है। तो जो है आपका 39 का जो सही आंसर आएगा आपका ए जाएगा, जो दोनों धात्विक पत्तियों के मध्य बल आवेश की मात्रा के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। ठीक, ये आपका जाएगा सही। ये क्वेश्चन देखते हैं 40 का दिया है, हमें बिजली की चमक बिजली गिरने की आवाज़ से पहले दिखाई देती है, उसका कारण क्या है। तो उसका सही आंसर क्या है, प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है, इसलिए क्या है आपका, हमें क्या होता है कि बिजली की चमक बिजली गिरने के पहले दी जाती है। तो आपका 40 का ए आ जाएगा सही। तो देखिए जो 40 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में दिए थे, उसके हमने आपको जो है आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको देखिए इस तरह से साइंस में और अदर सब्जेक्ट में आपको ऐसी OMR सेट मिलेगी 40 क्वेश्चन की, जिसमें आपको आंसर्स में टिक लगाने हैं, गोले काले करने हैं। ठीक है, तो ये आपका साइंस का जो पेपर था हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, प्रैक्टिस सेट जो था। इसके बाद हम लोग सोशल साइंस का पेपर भी आपको प्रोवाइड करेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश के भी आपको हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके आने वाले जो आपके इससे संबंधित वीडियो से आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।